हेमंत सोरेन को ईडी का सामना करते हुए काफ़ी देर हो चुकी है। उनके सामने सवालों की एक लंबी फहरिस्त है। कोई नहीं जानता है कि कुछ देर बाद क्या होने वाला है। ईडी हो सकता है ऑफिस से इनको निकलने के बाद गिरफ्तार कर लिया जाए। और जहाँ तक माहौल को देखते हुए लगता है, जिस स्तर पर तैयारियां हैं, जिस तरह सुरक्षा बल सीएम ऑफिस को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी काफ़ी हद तक सुनिश्चित प्रतीत होती है। कल हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से 31 लाख रुपए और एक BMW गाड़ी मिलने के बाद गिरफ्तारी की संभावना और भी बढ़ जाती है। और फिर सवालों की फहरिस्त तो है ही। तो इस समय सोचने की बात यह है, पूरा देश देख रहा है कि झारखंड का अगला सीएम कौन होने वाला है। जरूर हेमंत सोरेन पिछले 2 दिन गायब रहने के बाद जब प्रकट हुए हैं तो एक प्लान के साथ आए हैं। उन्होंने भी सारी तैयारी कर रखी है कि यदि जेल जाना पड़ता है तो उनके लिए दूसरा सीएम कौन सा बैठाना उचित होगा। हालांकि इसको लेकर भी बड़ी दुविधा की स्थिति बनती जा रही है। हेमंत सोरेन के परिवार का कलह अब खुलकर सामने आ चुका है। सीएम की कुर्सी को लेकर बहुत बड़ा द्वंद्व उनकी फैमिली में और उनकी पार्टी में छिड़ा हुआ है। कल्पना सोरेन जो कि उनकी पत्नी है, उनको सीएम बनना लगभग सुनिश्चित माना जा रहा था, लेकिन पता चला है कि खुलकर सामने आ गई है हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन। और तो और बताया जा रहा है कि कई विधायक भी उनका साथ देते दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखिए, ऐसा न हो कि पत्नी को बैठाने के बाद हेमंत सोरेन के लिए यह मुश्किल हो जाए कि वो बहुमत के आंकड़े को छू सकें। इस दुविधा को बरकरार रखते हुए हम आपको एक चीज़ और बता रहे हैं कि हो ना हो हेमंत सोरेन की कल्पना में ये सारी चीज़ें रही है, इसलिए उन्होंने लगता है कि प्लान बी के साथ प्लान सी भी तैयार कर रखा है। आइए बताते हैं उनका प्लान सी। आपने जाना होगा कि चंपई सोरेन जो कि सोरेन परिवार से ही आते हैं, एक कद्दावर नेता भी है, झारखंड के अनुभवी भी है और उनको लंबा राजनीतिक अनुभव है। उनका नाम सामने आ रहा है और नाम सामने आने के साथ एक बात यह भी सामने आई है कि कल की तारीख में अपने विधायकों से हेमंत सोरेन 2 कागजों पर हस्ताक्षर ले चुके हैं। जी हाँ, 2 कागजों पर हस्ताक्षर ले चुके हैं। बताया जाता है कि उनमें से एक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम लिखा हुआ है और दूसरे कागज पर चंपई सोरेन का नाम लिखा हुआ है। इससे इस बात को बहुत बल मिलता है कि हो सकता है अंतिम क्षणों में वो चंपई सोरेन को ही राजगद्दी सौंपना ठीक समझें। बता दें कि चंपई सोरेन जेएमएम के उपाध्यक्ष तो है ही, साथ ही झारखंड सरकार में मंत्री भी हैं। उनके साथ एक विराट अनुभव है राजनीति का और झारखंड को समझने का। दूसरी ओर कल्पना सोरेन की बात करें तो कल्पना सोरेन हाईली क्वालिफाइड तो हैं, वेल एजुकेटेड हैं, बट वो विधायक तक नहीं है और ना ही उनको सक्रिय राजनीति का कोई अनुभव है। ये ठीक है कि वो सोशल वर्किंग में इन्वॉल्व रही है, समाज सेवा के कार्यों को लगातार करती रही है, वो प्ले स्कूल्स चलाती हैं, वो एक सफल बिजनेस वुमेन कहलाती हैं। लेकिन जहाँ बात आती है झारखंड को संभालने की तो चंपई सोरेन ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट हैं लोगों की नज़र में। कल्पना सोरेन को आगे लाने के पीछे हेमंत सोरेन का एक ही कारण था कि वह उनकी पत्नी है और सत्ता अपने हाथ में ही रहे। बट यह भावना सब लोग जानते हैं। राजनीतिक समीकरण किससे क्या करवाते हैं यह अलग बात है, परंतु खुलकर चंपई का साथ और समर्थन ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए, हो सकता है कुछ समय में यह सस्पेंस दूर हो जाएगा। सब कुछ निर्भर करता है ईडी के अगले कदम के ऊपर। तो चलिए देखते हैं कि किसके हाथ में आती है कुर्सी। क्या वाकई सीएम बनते हैं चंपई सोरेन? हम आपको बताते रहेंगे।